हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी निशु। गाइस मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहा धोकर भगवान जी की पूजा करी। मेरी दिन की शुरुआत भगवान जी की पूजा करके ही होती है। भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली मैंने, फिर मैंने एंड मिस्टर जी ने नाश्ता किया और ये चले गए ऑफिस। गाइस मैं सुबह रोज़ मंदिर भी जाती हूँ, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी सी खाने की प्रिपरेशन कर देती हूँ, उसके बाद मंदिर होके आ जाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मट्ठा के आलू। गाइस मट्ठे के आलू मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, आई जस्ट लव मट्ठे के आलू। कढ़ाई में सबसे पहले मैंने सरसों का तेल डाला। गाइस मैं सरसों का तेल ही पसंद करती हूँ, मुझे वही पसंद है और वो नुकसान भी नहीं करता है। फिर मैंने उसमें राई डाली, जीरा डाला एंड हींग डाली। गाइस हींग इज़ मैंडेटरी है, हींग से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हींग डालने के बाद मैंने लाल मिर्ची एंड हरी मिर्ची का तड़का लगाया, आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कटोरी में मसाले घोल लिए थे, हल्दी धनिया मिर्ची, हल्का सा उसमें पानी डाल दिया था। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से मसाला घुल जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मसाले का। फिर मैंने ऑयल में ही घुला हुआ मसाला डाल दिया था एंड उसको अच्छे से मिक्स किया। आलू को मैंने पहले ही छील लिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए थे, बस मसाला अच्छे से हो गया था मेरा। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिए थे मैंने आलू। गाइस बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मट्ठे के आलू मैं बहुत दिन बाद बना रही थी। बस आलू अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें मट्ठा डाल दिया था एंड मट्ठे को अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स किया, अच्छे से चलाया आलू एंड मट्ठे को, और यहाँ पे खूब अच्छे से खौलने लगे थे। गाइस मट्ठे के आलू को बहुत खौलाना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप खौलाओगे गाइस उतना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था, जब अच्छे से खौल जाए उसके बाद नमक ऐड किया था, नहीं तो फटने का डर रहता है। और यहाँ पे मेरे मट्ठे के आलू बहुत अच्छे से खौल गए थे गाइस। बस फिर मैंने उसमें नमक ऐड किया, उसको अच्छे से चलाया और फिर अब मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। धनिया पत्ती इज़ मस्ट गाइस, इसके बिना तो मट्ठे के आलू अधूरे हैं सच में। खूब सारा धनिया मैंने अच्छे से वॉश किया एंड कट करा एंड फिर बस मट्ठे के आलू को गार्निश कर दिया धनिया से। बहुत ही डिलीशियस बने थे गाइस मट्ठे के आलू। मट्ठे के आलू तो ऐसे लगता है गाइस खाते जाओ पीते जाओ, खाते जाओ पीते जाओ, बहुत ही यमी लगते हैं। मट्ठे के आलू के साथ तो दूसरी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गाइस। बस मट्ठे के आलू हो जाए, उसमें खूब बड़ी बड़ी प्याज काटो जब खाओ खाते टाइम, और उसके बाद हरी मिर्ची ले लो, उससे तो आनंद आ जाता है खाने में, चार चांद लग जाते सच में, मज़े ही आ जाता है खाने में। तो आज मैंने नाश्ते में बॉइल्ड चने बनाए थे गाइस, तो मिस्टर हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। वैसे तो मिस्टर जी खाना खा के ही जाते हैं गाइस, लेकिन आज वो नाश्ता करके चले गए थे तो कह रहे थे अभी भूख नहीं है तो आकर खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने सोचा मट्ठे के आलू बना के खिलाती हूँ उन्हें। अब देखते हैं गाइस उन्हें पसंद आते हैं कि नहीं। मट्ठा के आलू बनाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। मंदिर जाना इज़ परमानेंट गाइस, मंदिर जाके बहुत ही सुकून मिलता है। बस फिर मंदिर से वापस आई मैं, फिर मैंने आटा लगाया क्योंकि अब मैं बना रही थी गरम गरम रोटियाँ। गाइस मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड मैंने मट्ठा के आलू पहले बना के रख दिए थे एंड आटा भी लग गया। अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ क्योंकि मिस्टर हस्बैंड आने वाले हैं लंच करने के लिए। गाइस मिस्टर हस्बैंड थोड़ा सा नाश्ता करके चले गए थे तो उन्हें भूख नहीं लगी थी, तो वो कह रहे थे मैं ऑफिस जाता हूँ उसके बाद आकर लंच करूँगा। मैंने कहा ओके, तब तक मैं सब कुछ रेडी कर चुका है गाइस। अब बस गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी जब वो खाएंगे, और अपने लिए मैं बना के रख लेती हूँ। मैंने एप्रन भी पहन लिया है, लेट्स मेक रोटीज़। गाइस पहले मैं जब खाना बनाती थी तो मुझे बहुत टाइम लगता था, बट अब तो मैं फट 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 बना लेती हूँ। एक्सपर्ट हो गई, प्रो हो गई हूँ गाइस, प्रो खाना बनाने में। पहली रोटी बनाती हूँ गाय माता के लिए, मम्मा कहती है पहली रोटी गाय माता के लिए बनानी चाहिए, तो मैं भी बनाती हूँ। गाइस मेरे पापा कहते हैं जब भी खाना बनाती हो ना तो हमेशा राधा रानी का नाम लेके बनाया करो, तो मैं हमेशा राधा 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 बोलती रहती हूँ और खाना बनाती जाती हूँ। बहुत ही टेस्टी खाना बनता है गाइस, आप भी ट्राई करना। राधे 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गाइस मेरी रोटियां भी बड़ी फूली फूली बनने लगी, अब तो प्रो हो गई हूँ एकदम। बस रोटी बना के फ्री हुई, फिर सब्जी वाले भैया आ गए थे तो मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी। बस फिर तो मैं नीचे गई, उसके बाद मैंने सब्जियां ली। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस प्याज एंड धनिया लेना था।
खाना तो मेरा बन चुका था। बस फिर मैंने सारी रोटियों को कैसरोल में रखा। गाइस मेरा कैसरोल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। एक्चुअली गाइस ये वाला कैसरोल ना मेरी दीदी ने मुझे दिया था। इसमें रोटियाँ ना एकदम सॉफ्ट बनी रहती हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं पड़ती हैं। गाइस मुझे अपने घर के सारे काम खुद ही करना पसंद है, लाइक झाड़ू पोछा, खाना बनाना एंड बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, सब कुछ मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे टाइम मिलता है एडिटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर गाइस मैं काम खुद से नहीं करूँगी गाइस, अगर मेड भी लगवाती हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, दिन में बोर हो जाती हूँ। इसलिए मुझे अपना काम और मुझे दूसरों का काम पसंद भी नहीं आता है गाइस। मुझे खुद की झाड़ू खुद का पोछा ही लगाना पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही अपनी बट बता रही हूँ गाइस, सच में मुझे अपना काम ही पसंद आता है। बस फिर मैंने फटाफट से अपनी किचन क्लीन करी। अब मुझे सब्ज़ी भी खाली करनी थी, फिर मैंने अपने छोटे से बाउल में अपनी सब्ज़ी खाली करी। उसके बाद मुझे बर्तन करने थे, जब तक मिस्टर जी आएंगे तब तक मेरा सारा काम हो जाता है गाइस। अभी सर्दियों में तो मैं उनको गरम गरम रोटियां खिलाती थी, लेकिन गर्मियों में तो सब्ज़ी गरम रहती बट रोटी तो बना के भी रख देती हूँ, तो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर मुझे यहाँ पे आंटी ने उनकी यहाँ पे फूल फूले थे गाइस, बहुत प्यारे, तो आंटी मुझे फूल देने आई थी बालकनी से। बस फिर मैंने कान्हा जी को और माता रानी को फूल चढ़ाए। बस फूल चढ़ाने के बाद मेरे कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे गाइस, भगवान जी तो लगते ही बहुत प्यारे हैं। फिर मैंने चकोटी बेलन अच्छे से वॉश किया और सारे बर्तन धोए। एंड ये चकोटी बेलन का स्टैंड ना गाइस दीदी ने दिया था, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा है। फिर मैंने मिस्टर जी को कॉल किया कि कब तक आ रहे, तो उन्होंने बोला कि बस मैं आ ही रहा हूँ, थाली लगाओ। फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फटाफट से अपने बर्तन क्लीन करे, सारी किचन तो क्लीन कर ही ली थी मैंने। बस फिर इनकी थाली लगाई, अपनी थाली लगाई, हम दोनों ने बस साथ में बैठ के खाना खाया। इन्हें भी मठा के आलू बहुत अच्छे लगे थे गाइस, और मेरी तो फेवरेट है। बस फिर हम मठा के आलू खाए एंड मिस्टर जी कुछ कुछ बोल रहे थे गाइस, मुझे बहुत ही हंसी आई। एक्चुअली मैं पूछ रही थी कैसे, कह रहे थे सब कुछ बहुत अच्छा है, धनिया मिर्ची ऐसे ऐसे कुछ मजाक कर रहे थे। बस फिर खाना खाने के बाद मैंने खाई मिठाई। मिठाई खाना इज़ परमानेंट गाइस, आई जस्ट लव मीठा। बस फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया। इन गाइस आन्या को मिला था गोल्ड मेडल, तो वो देखकर मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत प्राउड फील हो रहा था, उसको कैरम में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, बहुत ही। फिर वो दिखाने आई थी मुझे गोल्ड मेडल अपना। वाओ यार, सो प्राउड ऑफ यू। पता चला कैरम का भी गिफ्ट मिल गया, तो गोल्ड मेडल मिल गया। वेरी गुड। सर्टिफिकेट। गाइस मुझे ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। एंड अब तो मेरे ट्यूशन में 5 बच्चे आने लगे, पहले तो सिर्फ आने आती थी, अब 5 बच्चे आने लगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस फिर मैंने सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। सारे बच्चे बड़े प्यार से पढ़ते हैं गाइस, सच में बहुत अच्छा लगता है, मतलब इरीटेट नहीं करता मुझे कोई भी बच्चा। एंड मैं बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती भी कर लेते हैं हम सब मिलकर, एंड खूब सारी बातें भी करते हैं, मतलब सब कुछ हो जाता है, पढ़ाई मस्ती। बस मेरा टाइम पास ऐसे ही हो जाता है गाइस, पता ही नहीं चलता मेरे दिन का, पूरा दिन कैसे निकल जाता है। काम वाम करो, काम वाम करके फ्री हो तो बस ट्यूशन पढ़ा लो। ट्यूशन पढ़ाने के बाद तो बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब अगर मेरा थोड़ा सर भी दुखता है ना, ट्यूशन पढ़ा ली तो सर भी गायब हो जाता है ना। और गाइस ये पीयू है, बोलती रही है बिल्कुल भी, जब इसको कहीं जाना रहता है तो बोलती दीदी दीदी दीदी, और वैसे ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो कुछ भी नहीं बोलती। बस ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे जाना था मार्केट थोड़ा सा, तो मैं आंटी के साथ मार्केट गई थी। उसके बाद मैंने एक बहुत ही प्यारा लिप शेड खरीदा था। गाइस मेरा पूरा दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चला। बस शाम को फिर मैंने संजा पाती करी, तुलसी मैया पे दिया लगाया, कान्हा जी की आरती करी, फिर डिनर बनाया। और डिनर में आज मैंने बनाई थी मटर पनीर गाइस, बहुत ही टेस्टी बनी थी, ये जीजू ने रेसिपी बताई थी मुझे। उसके बाद हम लोग चले गए थे छत पे वॉक करने के लिए। तो गाइस यही है मेरा डेली रूटीन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी।